दोस्तों, दिव्य कलश का नमस्कार। मेरी आज की कहानी शिव भक्त रावण की है। रावण रामायण का एक प्रमुख प्रतिचरित्र है। रावण लंका का राजा था। वह अपने 10 सिरों के कारण उसका नाम दशानन भी था। मान्यतानुसार देखा जाए तो रावण में अनेक गुण भी थे। सारस्वत ब्राह्मण पुलस्त्य ऋषि का पौत्र और विश्रवा का पुत्र रावण भगवान शिव का एक परम भक्त, उद्भट राजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान, पंडित एवं महाज्ञानी था। रावण के शासन काल में लंका का वैभव अपने चरमोत्कर्ष पर था और उसने अपना महल पूरी तरह स्वर्ण रजित बनाया था। इसलिए उसकी लंका नगरी को सोने की लंका अथवा सोने की नगरी भी कहा जाता है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। मान्यता है कि मंदोदरी का जन्म राजस्थान के जोधपुर जिले में हुआ था। वहां पर आज भी महाराजा रावण को पूजा जाता है। वहां आज भी रावण की चावरी है जिस जगह पर रावण का विवाह हुआ था। रावण के 4 भाई थे जो एक ही माता की संतान थे। वे हैं कुंभकर्ण, अहिरावण, महिरावण और विभीषण। इनमें से अहिरावण तथा महिरावण जुड़वां भाई थे। पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, रामायण, महाभारत, आनंद रामायण, दशावतार चरित आदि ग्रंथों में रावण का उल्लेख हुआ है। रावण के उदय के विषय में भिन्न भिन्न ग्रंथों में भिन्न भिन्न प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। पद्म पुराण तथा श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकशिपु दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि का पौत्र था, अर्थात उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की वरवर्णिनी और कैशी नामक 2 पत्नियां थीं। वरवर्णिनी से कुबेर का जन्म हुआ और कैशी से रावण पैदा हुआ। एक अन्य मान्यता के अनुसार रावण का जन्म नेपाल के म्याग्दी जिले में हुआ था और उसकी पत्नी राजस्थान के जोधपुर जिले के थकाली समुदाय की बेटी थी। रामायण के अनुसार रावण के पिता विश्रवा थे जो ऋषि पुलत्स्य के पुत्र थे। रावण की माता कैशी थी जो दैत्य कुल की थी, इसलिए रावण ब्राह्मण पिता और दैत्यनी माता की संतान था। रावण कई धार्मिक विद्याओं में वेद, पुराण, नीति, दर्शन शास्त्र, इंद्रजाल आदि में पारंगत होने के बावजूद भी उसकी प्रवृत्तियां आसुरी थी। जब मरीचि को पता चला कि उनके भांजे रावण ने अकेले ही स्वर्ग में सभी देवताओं को परास्त कर दिया है, इस बात से दानव बहुत खुश हो गए मानो उनकी वर्षों की मनोकामना पूर्ण हो गई हो। दानवों ने रावण की जय जयकार की और उसे अपना राजा बनने की प्रार्थना की। रावण के तेज और उसके भव्य स्वरूप और नेतृत्व से प्रभावित होकर मय दानव ने अपनी अत्यंत सुंदर और मर्यादा पालन करने वाली पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण के साथ किया। रावण सर्वज्ञानी था, उसे हर एक चीज का एहसास होता था क्योंकि वह तंत्र विद्या का ज्ञाता था। रावण ने सीता का अपहरण अपनी मर्यादा में रहकर किया, अपनी छाया तक उन पर नहीं पड़ने दी। रावण में कितना ही राक्षसत्व क्यों न हो, उसके गुणों को विस्मृत नहीं किया जा सकता। ऐसा माना जाता है कि रावण शंकर भगवान का परम भक्त था। वह महातेजस्वी, प्रतापी, पराक्रमी, रूपवान तथा विद्वान था। वाल्मीकि उसके गुणों को निष्पक्षता के साथ स्वीकार करते हुए उसे 4 वेदों का विश्वविख्यात ज्ञाता और महान विद्वान बताते हैं। वे अपने रामायण में राम जी मुखवाणी को रावण के बारे में कलमबद्ध करते हैं। अहो रूप महो धैर्य महोत्सव महोद्युति, अहो राक्षस राज्यस्य सर्वलक्षण युक्ता। आशय है, रावण को देखते ही राम मुग्ध हो जाते हैं और कहते हैं कि रूप, सौंदर्य, धैर्य, कांति तथा सर्वलक्षण युक्त होने पर भी यदि इस रावण में अधर्म बलवान न होता तो ये देवलोक का भी स्वामी बन जाता। यही कारण है कि वाल्मीकि कृति रामायण और तुलसी कृति रामचरितमानस दोनों ही ग्रंथों में रावण को बहुत महत्व दिया गया है। राक्षसी माता और ऋषि पिता की संतान होने के कारण सदैव 2 परस्पर विरोधी तत्व रावण के अंतःकरण को सदा मथते रहे। वाल्मीकि रावण के अधर्मी होने को उसका मुख्य अवगुण मानते हैं। तुलसीदास जी केवल उसके अहंकार को ही उसका मुख्य अवगुण बताते हैं। उन्होंने रावण को बाहरी तौर से राम से शत्रु भाव रखते हुए हृदय से उनका भक्त बताया है। रावण ये भलीभांति यह जानता था कि राम प्रभु अवतारी हैं। प्रभु श्री राम का अवतार इस धरा से राक्षसी शक्तियों के समूल नष्ट करने के लिए हुआ है। इसीलिए रावण ने सोचा कि शिवप्रिय राम और शिव भक्त में क्यों न श्री राम के हाथों वीरगति प्राप्त कर वैकुंठ धाम की प्राप्ति कर लूं। दोस्तों, मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।